हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स जीके से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर है न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है या ऊर्जा संरक्षण किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। अगला प्रश्न है, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल किसकी इकाई है? सही आंसर है तापमान की। पास्कल किसका इकाई है? तापमान की। अगला प्रश्न है, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? सही आंसर है 0.1 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसका समतुल्य है? 0.1 बार के। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? सही आंसर है जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल का बहाव। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही है। सही आंसर है त्वरण के साथ नीचे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जाती है तो उसका वास्तविक भार में कमी आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? सही आंसर है 36,000 किलोमीटर। भू उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? सही आंसर है ग्रीस। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? सही आंसर है असंजक बल का अभाव। अगला प्रश्न है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। पृथ्वी के किस ओर घूमता है? तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किस ओर? सही आंसर है पश्चिम से पूरब। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के किस ओर घूमता है? पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है, पहिए में बाल बियरिंग का कार्य है। सही आंसर है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। पहिए में बाल बियरिंग का कार्य क्या है? सही आंसर है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? सही आंसर है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? सही आंसर है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार
कितना है। सही आंसर है नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला प्रश्न है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सी नियम लागू होगा। सही आंसर है गति का पहला नियम। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। सही आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। सही आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाता है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का झूलन का समय कितना होगा। सही आंसर है दोगुना होता है। अगला प्रश्न है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। अगला प्रश्न है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बाहर होता है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा। सही आंसर है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। सही आंसर है यह न्यूटन का गति का विशेष तिर्यक नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया न्यूटन का तृतीय गति नियम है। अगला प्रश्न है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है। सही आंसर है तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के कारण संभव है तृतीय नियम। अगला प्रश्न है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है
क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक सबसे नज़दीक है? सही आंसर है 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कौन सा नियम है? न्यूटन का किस नियम में लिखा हुआ है? सही आंसर है न्यूटन का गति का प्रथम नियम में। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? सही आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? सही आंसर है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, पास्कल के सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर है द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। अगला प्रश्न है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है परिणामी शून्य नहीं हो सकता। दो वेक्टर का परिमाणी मान शून्य नहीं हो सकता।